Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots? how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में controversial comedian असम पुलिस असम रेना के पुणे वाले घर पहुंच एडिटर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही मांगने के बाद माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen. उस रात समय एयरपोर्ट में फ्लाइट बोर्ड कर रहा था। नॉर्मल आदमी फ्लाइट में रील्स देखते हैं, ये बंदा कंट्रोवर्सी अपलोड कर रहा था और शायद उससे लगा चलो काम खत्म। लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ था। रात भर फोन बजता रहा, लेकिन समय वो होटल रूम में आराम से सो रहा था पूरे पीस के साथ। सुबह बलराज रूम में घुसा, उसका फेस देख के ही लग रहा था कि इंटरनेट ने रात भर ओवर टाइम किया है। बलराज ने कहा भाई सब जगह तेरा ही चल रहा है। न्यूज चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, ट्विटर ट्रेंड्स, व्हाट्सएप अंकल्स, पूरा देश एक जोक पे मीटिंग कर रहा था। और फनी बात यह है, रियल इश्यूज पे इतनी यूनिटी कभी नहीं दिखती। लेकिन एक कॉमेडियन जोक मार दे, ये देश खतरे में है। शो के पहले वो बैकस्टेज में चेस खेल रहा था, क्योंकि हर इंसान स्ट्रेस अलग तरीके से हैंडल करता है। लेकिन किसी ने फोटो डाल दी और फिर लोगों को प्रॉब्लम हो गई। देखो देखो इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है और ये चेस खेल रहा है। मतलब बंधा रोया तो प्रॉब्लम, ना रोया तो भी प्रॉब्लम। इंटरनेट को इंसान नहीं चाहिए, इंटरनेट को रिएक्शन चाहिए। उस पॉइंट के बाद सब थोड़ा हैवी होने लगा। फोन पे बस हेट, जजमेंट, थ्रेट्स, ओपिनियंस और सबसे डेंजरस चीज, पीपल हु सडनली थिंक दे नो यू। पहली बार समय जेन्युइनली पैनिक हुआ। उसने काउंसलर को कॉल किया, उससे बोला गया स्टेज पे मत जाओ, लोग समझ जाएंगे तुम ओके नहीं हो। लेकिन परफॉर्मर्स अजीब होते हैं, अंदर पूरी दुनिया हिल रही होती है और बाहर बोलते हैं गाइज मेक सम नॉइज। वो स्टेज पे गया, स्माइल भी की, जोक्स भी मारे, ऑडियंस भी हंसी, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और शायद यही आर्टिस्ट की सबसे डेंजरस क्वालिटी होती है। शो खत्म हुआ लेकिन नॉइज नहीं। बैकस्टेज और थ्रेट्स आए और मैसेजेस और वार्निंग्स। समय ने देखा, 2 सेकंड चुप रहा, फोन वापस दे दिया और बोला तू ही रख भाई फोन को, अभी कसीनो चलते हैं। टैक्सी में बैठते ही समय को लगा बस यार अब किसी इंडियन से एनकाउंटर ना हो। क्योंकि ऑनेस्टली फॉरेन ट्रिप में इंडियन मिलना क्यूट लगता है, बस कंट्रोवर्सी के टाइम नहीं। और ऑब्वियसली ड्राइवर इंडियन ही निकला। लाइफ का टाइमिंग कभी कभी सिटकॉम राइटर से भी ज्यादा फनी होता है। कसीनो आ गया, लाइट्स, म्यूजिक, लोग हंस रहे थे, जीत रहे थे, हार रहे थे, किसी की लाइफ बन रही थी, किसी का क्रेडिट कार्ड टूट रहा था। नॉर्मल कसीनो वाइब्स। और उस बीच 2 लोग आए थे सिर्फ दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने। समय और बलराज टेबल पे जाके बैठे। वहां एक गुजराती अंकल और एक अमेरिकन वुमन ऑलरेडी बैठे हुए थे। गुजराती अंकल ने पहचान लिया, इंडियन अंकल कम्युनिटी FBI से तेज होती है। अरे भाई वो कंट्रोवर्सी वाला ना। समय हल्का सा स्माइल किया, उसने पोलाइटली टॉपिक अवॉइड किया। अमेरिकन वुमन ने पूछा व्हाट हैपेंड, और गुजराती अंकल कैजुअली बोला उस पे 3 FIR हैं। बस वही मोमेंट था। नॉइज सडनली म्यूट हो गया। कसीनो चल रहा था, कार्ड्स डाल रहे थे, मशीन्स बज रही थी, लोग चीयर कर रहे थे। लेकिन समय के अंदर सब कुछ रुक गया। 3 FIR
उसने शायद इमेजिन भी नहीं किया था कि एक जोक जो उसके दोस्त ने बोला था एक दिन लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और फनी पार्ट, इस दुनिया में स्कैम करने वाले लोग भी कभी कभी इतने टेंशन में नहीं दिखते। रूम में जाके उसने मेलाटोनिन ली, स्लीप के लिए, एस्केप के लिए, या शायद थोड़ी देर के लिए रियलिटी बंद करने के लिए। बेड पे लेता, आंखें बंद की, लेकिन दिमाग तो ऑलरेडी न्यूज रूम बन चुका था। नींद नहीं आई उसने और टैबलेट्स लाई। विजन ब्लर होने लगा, सीलिंग हिलती हुई लग रही थी और यूएस से पहली बार उसे जेन्युइनली डर लगा। सुबह बलराज रूम में आया, न्यूज और अगली हो चुकी थी। चैनल्स पे शाउटिंग, डिबेट्स। बलराज ने बताया मीडिया और पुलिस उसके पेरेंट्स तक पहुंच गई। क्वेश्चंस, प्रेशर, थ्रेट्स। और फिर एक और न्यूज, पुलिस पुणे पहुंच गई थी। प्रॉब्लम बस ये थी कि समय का पुणे में घर ही नहीं था। उस पॉइंट के बाद फोन आया। मां, और दुनिया में शायद सबसे डिफिकल्ट एक्टिंग होती है अपनी मां को कन्विंस करना कि तुम ठीक हो। इस लाइन के लिए अलोन। कॉल कट हुआ। फिर उसकी माम ने बलराज को कॉल किया, प्लीज उसका ख्याल रखना। और कभी कभी एक सिंपल सेंटेंस पूरा इमोशनल आर्मर तो देता है। फिर समय मॉम से बात करने के बाद पापा को कॉल किया। एक्चुअली गुस्से में कॉल किया क्योंकि उसके डैड मीम्स भेज रहे थे। पापा, मेरी लाइफ खराब हो रही है और आप मीम्स भेज रहे हो। थोड़ी देर साइलेंस रहा। फिर उसके पापा ने बोले, बेटा, जब हमारा कश्मीर का घर चला गया था तब भी नहीं रोया, तो अब क्या रो लूंगा। बस वही लाइन, सिंपल, सीधी, लेकिन हैवी। उस मोमेंट में समय को रियलाइज हुआ कि स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, कभी कभी स्ट्रेंथ बस सरवाइव करना होता है। ट्रिप खत्म हुई, शोज कंप्लीट हुए और वो इंडिया वापस आ गए। आते वक्त समय सोच रहा था, यार अब देखे उदित नारायण ने भी चिपी देना बंद कर दिया। एयरपोर्ट से बाहर आए और शॉकिंगली मीडिया नहीं थी। लॉयर का कॉल आया, तू लकी है, कहीं और बड़ा स्कैंडल हो गया। और दोनों हंस पड़े, क्योंकि इस कंट्री में कभी कभी तुम्हारी पीस बस किसी और के कंट्रोवर्सी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट डे समन आया, पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां मीडिया ऑलरेडी रेडी थी। माइक, कैमरेज, ब्रेकिंग टेम्पलेट्स, जैसे जस्टिस नहीं कंटेंट शूट होने वाला हो। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर ने सिंपल सवाल पूछा, अपोलोजाइज करोगे? समय ने सीधा बोला, पर मैंने किया क्या है, जोक मेरा भी नहीं था। ऑफिसर ने फिर पूछा, अपोलोजाइज करोगे? और इस बार समय चुप हो गया और उस रूम में बैठ के पहली बार उसे रियलाइज हुआ, Only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. मैं गिरा था पर मैं गया नहीं, स्टेज मेरा था और रहेगा भी।